एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ, जहां पर हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट को शेयर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे टाइम से मैं ऐसे वीडियोस देख रही हूँ जहां पर लोग चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप डिपेंडेंट होकर के यूके आना चाहते हो तो आप स्टडी पर नहीं आ सकते, आप केयर वर्कर पर नहीं आ सकते, लेकिन आप चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा पर आ सकते हो। तो आज क्या है चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा, कैसे आप डिपेंडेंट अगर आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, या क्या आप यहाँ आकर के फुल टाइम काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसको लेकर के आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है और जो भी मेरे चैनल नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बार को भी ऑन कर लें ताकि जब भी चैनल पर कोई नई अपडेट आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसे हम नॉर्मल स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके में, जो भी लोग पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो वो स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो 18 साल से ऊपर हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को यूके के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाना चाहते हो तो आप अपने बच्चों के लिए भी जो स्टडी वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हो, जिसे हम चाइल्ड स्टूडेंट स्टडी वीज़ा जो है वो बोलते हैं, यानी कि चाइल्ड स्टडी वीज़ा भी जिसको कहा जाता है। तो आप अगर आपके बच्चे की उम्र 4 से 16 साल के बीच में है और आप उसे यूके के किसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, यानी कि आप यहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो है उसको देना चाहते हो, तो अपने बच्चे के लिए चाइल्ड स्टडी वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो क्या है ये वीज़ा, ये हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या फ़ीस रहेगी और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो ओवरव्यू मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को यूके में पढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है वो चाइल्ड के लिए स्टडी वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके बच्चे की उम्र 4 से 16 साल के बीच में है। इसके साथ ही आपके पास इनफ फंड होने चाहिए जो ये शो करें कि आपके पास इनफ पैसे हैं कि आप अपने बच्चे की फ़ीस और जो उसका खर्चा है वो ईजिली जो है वो उठा सकते हैं। आपको यूके के किसी स्कूल से बच्चे के लिए ऑफ़र लेटर चाहिए होता है, यानी कि जैसे हम स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आता है और फिर आपका बाकी प्रोसीजर शुरू होता है, ऐसे ही आपको यूके के भी किसी स्कूल से जो है वो ऑफ़र लेटर चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको जो है वो यूके के जो डिफरेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर बात करनी पड़ेगी, उनसे अप्लाई करना पड़ेगा। उनकी वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हो कि कौन कौन जो है वो कब कब कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इस तरह से आप जो है वो बच्चे के लिए स्टडी वीज़ा को जो है वो लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको ये जो वीज़ा है वो दिया जाता है। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 4 से 16 साल के बीच में है, यानी कि 4 to 15 ईयर्स है, तब आप इस वीज़ा को 6 साल के लिए ले सकते हो, यानी कि आपका बच्चा ऐसा कोर्स ले सकते हैं जो 6 साल तक चलता हो, या फिर बाद में भी आप जो है वो इस वीज़ा को एक्सटेंड करा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की उम्र 16 से 17 साल की है तो उसे जो है वो अप टू 3 ईयर्स तक का जो ये वीज़ा है वो मिल सकता है, यानी कि आपके बच्चे को अगर आपको यूके से एजुकेशन देनी है तो चाइल्ड स्टडी वीज़ा जो है वो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि क्या आप इस वीज़ा पर कर सकते हैं, आपका बच्चा जो है वो इस वीज़ा पर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सबसे पहली बात अगर हम काम की करें तो जब तक आपका बच्चा जो है वो 16 साल का नहीं होगा वो काम नहीं कर सकता। हालांकि अगर वो 16 साल या उससे ऊपर है तो वो 10 घंटे 10 आवर्स जो है वो पर वीक और अपनी छुट्टियों के टाइम पे फुल टाइम जो है वो काम कर सकता है। इसके अलावा जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं बुला सकता। जो चाइल्ड स्टडी वीज़ा पर जो डिपेंडेंट हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेपरेट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हम पेरेंट ऑफ चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा भी जो है वो कहते हैं। इसके लिए अभी हम बात करने वाले हैं। तो डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते और इसके साथ ही आप चाहो तो इस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप 16 साल से कम है तो काम नहीं कर सकते, अगर आपकी उम्र 16 साल 17 साल है तो आप 10 घंटे जो पर वीक है वो काम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अब अकेला बच्चा कैसे यहाँ पर रहेगा, तो अब बात करते हैं उस चीज़ की कि क्या डिपेंडेंट यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के साथ मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि वो बोल रहे हैं कि आप डिपेंडेंट हो जाओ, चाइल्ड के डिपेंडेंट आ जाओ, जितना मर्जी काम करो यूके में आकर के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइल्ड स्टडी वीज़ा पर आप यूके में नहीं आ सकते, उसके लिए आपको पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा जो है अलग से वीज़ा कैटेगरी है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जिसकी पहली कंडीशन है कि दोनों पेरेंट्स यूके में नहीं आ सकते, सिर्फ एक ही पेरेंट जो है वो यूके में आएगा।
तो सिर्फ एक ही पेरेंट जो है वो यूके आ सकता है, यानी कि या तो मदर या फिर फादर, कोई एक पेरेंट को ही जो है वो अलो किया जाएगा चाइल्ड की टेक केयर करने के लिए। लेकिन उसकी बहुत सारी कंडीशंस है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप जो है इस वीज़ा पर डिपेंडेंट होकर के आ जाओ और आप जो है वो फुल टाइम काम करो, तो ऐसा नहीं है। जो भी पेरेंट इस वीज़ा पर बच्चे के साथ आएगा, सबसे पहले उसकी कंडीशन है कि अगर आपका बच्चा 4 से 11 साल के बीच में, तभी आप जो है वो एज अ डिपेंडेंट आ सकते हो। और इसके साथ ही जैसे ही आपका बच्चा का जो वीज़ा एक्सपायर होगा, या फिर अगर आपका बच्चा 12 साल का हो जाएगा, तो आप जो है आपका वीज़ा भी जो है उसके साथ वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करें कि क्या पेरेंट्स जो हैं या जो डिपेंडेंट हैं वो काम कर सकते हैं, तो आप इस वीज़ा पर कोई भी काम नहीं कर सकते। नो वर्क इज़ अलाउड। कोई स्टडी नहीं कर सकते, अपना कोई खुद का बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। इसके साथ साथ आप किसी और वीज़ा में स्विच नहीं करा सकते। सपोज़ कि अगर आप यहाँ आते हो एज अ डिपेंडेंट और आपको कोई स्किल्ड कैटेगरी की जॉब मिल जाती है और आप चाहते हो कि उसको स्किल्ड वीज़ा में चेंज करा लो, तो आप ऐसा नहीं करा सकते। आपको वापस अपनी होम कंट्री जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से जो है वो स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा एक अच्छा वीज़ा है अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ाना चाहते हो, लेकिन वो तभी जब आप उसके खर्चे को उठा सकते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप डिपेंडेंट बनकर आओगे और यहाँ पर अपना काम शुरू करोगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे अपडेटेड।